तो गाइस आज हम पढ़ने वाले 12th क्लास की हिस्ट्री का सपोर्ट मटेरियल। चैप्टर 10th है उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है गाइस, ये जो पूरा चैप्टर है किस पर आधारित है? सरकारी अभिलेखों का अध्ययन पर। ठीक है, जो उस समय की सरकार थी, उपनिवेशिक सरकार थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उन्होंने जो जो देखा उसको अभिलेखों में वो स्टोर करती गई। ठीक है, अभिलेखों के माध्यम से वो स्टोर करती गई, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, भारत में उपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया। तो इन्होंने क्या बोला, जो उपनिवेशिक शासन है सबसे पहले कहाँ स्थापित है? बंगाल में स्थापित है। यही वह प्रांत था जहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधित अधिकारों की नई व्यवस्था और नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया गया। यानी बंगाल में सबसे पहले नई राजस्व प्रणाली यानी टैक्स सिस्टम आया। ठीक है, तो और भूमि संबंधित अधिकार जितने भी राइट है सबसे पहले कहाँ है? बंगाल में आए, बंगाल के ग्रामीण समाज में। ठीक है, सो गाइस हमारा नेक्स्ट है 1793 में इस्लामारी बंदोबस्त बंगाल के राजाओं और तालुकदारों के साथ लागू किया गया। उस समय कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। इन्हें जमींदार कहा गया और इनके कार्य सदा के लिए एक निर्धारित कर का संग्रह किसानों से करना था। इसे सूर्यास्त विधि भी कहा जाता था। किस नाम से जानते हैं? सूर्यास्त विधि। ठीक है, इसमें क्या होता था कि एक कर निर्धारित होता था किससे? किसानों के लिए। इसमें इसके अलावा क्या क्या होता था? इसमें एक नई चीज़ होती थी, सूर्यास्त विधि का नाम से भी जाना जाता था। और पेमेंट्स सभी वक्त पे नहीं आ रही। ठीक है, तो क्या होता था, ज़मींदारों को अपनी ज़मीन से हाथ धोना भी पड़ता था। नेक्स्ट, कंपनी ज़मींदारों को पूरा महत्व देती थी किंतु उनकी शक्तियों को सीमित करना चाहती थी। इसलिए ज़मींदारों की देखो गाइस, जो ज़मींदार थे उनकी शक्तियाँ बहुत सारी शुरू शुरू में बहुत बड़ी थी। तो क्या हुआ, जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए वो चाहते थे कि ज़मींदारों की शक्ति को हम कम कर दें, अपने अंडर ले लें। तो इन्होंने कुछ नियम लगाए उन पे। तो पहला था, ज़मींदारों की सैन्य टुकड़ियों समाप्त कर दी। जो ज़मींदारों की जो सेना थी यानी जो टुकड़ी थी सेना की, तो उनको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। नेक्स्ट, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। जो सीमा शुल्क होता है उनसे भी वो पैसा कमाते थे, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट, ज़मींदारों की स्थानीय न्याय और पुलिस की शक्ति छीन ली गई। ठीक है, इस पुलिस की शक्ति थी उनके पास और न्याय करने की शक्ति थी ज़मींदारों को, वो भी छीन ली गई। नेक्स्ट, कचहरी को कलेक्टर के अधीन कर दिया गया। जो कचहरी किसके अधीन कर दिया गया? कलेक्टर के अधीन कर दिया। इससे पहले जमींदार अपना फैसला सुनाता था और वही उसका अंतिम फैसला होता था और सबको मानना पड़ता था। मगर अब कौन है? कलेक्टर है। किसने अपॉइंट किया? कंपनी द्वारा अपॉइंट किया गया है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट है, जमींदारों द्वारा समय पर राजस्व राशि जमा न करने के कारण कई कारण थे। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं गाइस, जिसमें से पहला है प्रारंभिक मांगे ऊंची थी। यानी जो टैक्स की जो मांगे थी ना गाइस शुरू शुरू में, तो वो क्या थी? बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए ज़मींदार नहीं दे पा रहे थे। नेक्स्ट, यह मांग 1790 के दशक में लागू की गई जब कृषि की उपज कीमत नीचे थी। यानी जब ये मांग कर रहे थे टैक्स का कंपनी वाले, ईस्ट इंडिया कंपनी, कि हमें ज़्यादा टैक्स चाहिए, ये हमने ये लागू कर रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको इतना टैक्स देना है, मगर वो टैक्स दे ही नहीं पाते क्योंकि जो अनाज की कीमत है, जो उपज की कीमत है वो क्या है? डाउन है। तो वो कैसे दे पाएंगे? नेक्स्ट, इनकी शक्ति राजस्व इकट्ठा करना व उसके प्रबंध तक सीमित थी। और जो जमींदारों की इन्होंने शक्तियाँ छीन ली थी उसके आधार पर क्या हो रहा था? राजस्व इकट्ठा करना और उस पर प्रबंध तक सीमित था। यानी इनकी एक पावर को सीमित कर दिया गया। जो इनकी पावर बहुत सारी थी पहले, उनको ख़त्म कर दिया गया। ये भी एक कारण था जिससे वो राजस्व राशि जमा ना कर पाए। ठीक है, टैक्स के लिए पैसे नहीं दे पाए। ज़मींदार अपनी ज़मीन को नीलाम करने से बचाने के लिए, सो गाइस, ज़मींदार अगर टैक्स पे कर पा रहा है तो वो क्या कर सकता है? तो उसके लिए नीलामी होती थी उसकी ज़मीन की। और ज़मींदार क्या करते थे? नीलामी से बचाने के कुछ ना कुछ आइडिया कुछ ना कुछ अप्लाई करते रहते थे। पहला, ज़मींदारों को घर की महिलाओं के नाम पर कर देते थे। यानी ज़मींदारी को घर की जितनी ज़मीनें होती थी, प्रॉपर्टी होती थी, वो किसके नाम पर कर देते थे? महिलाओं के नाम पर कर देते थे। क्यों कर देते? क्योंकि ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था कि जो महिलाओं के नाम पर जो प्रॉपर्टी होती है ना, उससे कंपनी का कोई वो नहीं है, कोई मतलब या कोई अधिकार नहीं है कि उस पर हम राज कर सकें। तो वो प्रॉपर्टी किसके नाम कर देते थे? ज़मींदार अपने महिलाओं के नाम पर कर देते थे, क्योंकि रूल था कि महिलाओं से हम प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। इसीलिए अपने एजेंट के माध्यम से नीलामी में जोड़ तोड़ करते थे। क्या करते थे? अपने ही एजेंट को बिठाते थे नीलामी में और जोड़ तोड़ करवाते थे। नेक्स्ट, अपने लठोतों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को बोझ लगाने से रोकते थे। लठोत यानी जो लठ लेके लोग रहते हैं। ठीक है, ताकतवर लोगों के साथ रहते थे और वो नए लोगों को आने से भी रोकते थे। नेक्स्ट, जानबूझकर ऊंची बोली लगाते थे तथा बाद में खरीदने से इनकार कर देते थे। तो ये कुछ फंडे है गाइस जो ज़मींदार नीलामी से बचाने के लिए करते थे।
पहाड़िया राजमहल पहाड़ी के जंगलों में रहते थे, झूम खेती करते थे, खाने के लिए महुआ इकट्ठा करते थे, बेचने के लिए रेशम के कीड़े पालते थे, लकड़ियों से काठ कोयला बनाते, इमली और पेड़ का आश्रय स्थल था। पूरे प्रदेश को ये अपनी निजी भूमि मानते थे। यानी पर्सनल भूमि कौन मानते थे? पहाड़िया लोग। ठीक है, जंगल में निवास कर रहे हैं, खेती झूम खेती कर रहे हैं, महुआ के फूल खा रहे हैं, रेशम के कीड़े पालते हैं। तो ये काम किसके थे? पहाड़िया राजमहल की पहाड़ियों के लोगों के। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट है, जब स्थायी कृषि का विकास हुआ, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पहाड़िया और स्थानीय कृषकों के बीच झगड़ा प्रारंभ हुआ। यानी पहाड़िया लोग और स्थानीय लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है, किसके चक्कर में? जब स्थायी कृषि होने लगी। ठीक है, एक स्थान पर रहकर, एक भूमि पर रहकर क्या कर रहे हो? कृषि कर रहे हैं। अब इसके अलावा पहले वो झूम खेती करते थे, कौन करते थे? पहाड़िया लोग। मगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, मगर अब क्या कर रहे हो? वो स्थायी कृषि कर रहे हैं, एक ही जगह रहकर कृषि कर रहे हैं। तो इससे झगड़ा पनपा, किसमें? स्थानीय लोग और पहाड़ी लोगों के बीच। वे नियमित रूप से गांव पर हमला बोलने लगे और ग्रामवासियों से अनाज पशु छीन झपट कर ले जाने लगे। अंग्रेज अधिकारी ने 1780 के बाद पहाड़ी लोगों के दमन के लिए कूटनीति अपनाई और उनका शिकार और संहार करने लगे। ठीक है, अंग्रेजों ने भी कब इनका संहार करना स्टार्ट किया? 1780 में। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट है, 1780 के दशक के आसपास संथाल लोग बंगाल में आने लगे। वे जमींदारों के यहाँ भाड़े पर काम करते थे। अंग्रेज़ों ने उनका प्रयोग जंगल की सफाई के लिए किया। वे भूमि की ताकत लगाकर जोतते थे, हल इनकी पहचान थी, और स्थायी कृषि में विश्वास करते थे। यानी 1780 के दशक में किसका यूज कर रहे हैं? संथाल लोगों का यूज कर रहे हैं। संथाल का यूज कर रहे हैं क्योंकि मेहनती भी है और कृषि भी अच्छे से करते हैं। और इसके अलावा इन्होंने सबसे पहले कौन लाया? इन्हें जमींदार लाए, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए। मगर उसके बाद कंपनी ने देखा और कंपनियों ने भी अपने फ़ायदे के लिए इनका यूज किया। नेक्स्ट, अंग्रेज़ों ने 1832 तक ज़मीनों के काफ़ी बड़े क्षेत्र को सीमांकित करके इसे संथाल की भूमि घोषित कर दिया और इस क्षेत्र को दामिनी कोका नाम दे दिया। ठीक है, दामिनी कोका नाम दिया। इस अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उनको दी गई भूमि कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्ष तक भीतर जोतना होगा। तो अंग्रेज़ों ने जो भूमि दी दामिनी को, तो इसमें बहुत सारे गाइस क्या थे? टर्म एंड कंडीशन थे। नेक्स्ट हमारा 1855 से 56 में संथालों ने विद्रोह कर दिया। इसके प्रमुख कारण है, अब देखो गाइस, जो संथाल है जिन्होंने कंपनी की मदद की और कंपनी ने इनका भरपूर फ़ायदा उठाया, पर अब क्या हो रहा है? उन्हीं को जो कंपनियां है वो हटाने की कोशिश कर रही है संथालों को। तो क्या क्या उनके कारण थे? संथालों की ज़मीनों पर सरकार द्वारा भारी कर, तो संथाल की जो ज़मीन थी ना, उस पर भारी कर लगाया जा रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। नेक्स्ट, सरकार द्वारा ऊंची ब्याज दर वसूलना और कर्ज ना अदा करने की स्थिति में ज़मीन पर कब्जा कर लेना। अब सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है? और वो टैक्स नहीं दे पा रहे हैं या जो बकाया वो नहीं दे पा रहे, तो उनकी ज़मीन को क्या कर रहे हैं? हथिया ले रहे हैं, अब कब्जा कर ले रहे हैं। तो इनसे भी संथाल नाराज़ हुए थे। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट है सूपा। पूना ज़िले का एक बड़ा गांव है। क्या ये सूपा? पूना ज़िले में एक सबसे बड़ा गांव है, एक विपणन केंद्र है, यानी एक मंडी है, जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते हैं। यह 12 मई 1857 को ग्रामीण इलाके में किसानों ने विद्रोह कर दिया। साहूकार के बही खाते रणपट जला दिए। इसे ढक्कन विद्रोह कहते हैं। ढक्कन विद्रोह आए तो किसने किया? किसानों ने किया। कब किया? 12 मई 1875 में। ठीक है इस, और इसमें क्या होता है कि साहूकार के बही खाते और रणपट जला देते हैं, क्योंकि उनके जो डॉक्यूमेंट थे साहूकार के, ऐसा माना जाता है कि वो गलत थे, क्योंकि वो टैक्स बढ़ाते जा रहे थे किसके? किसानों के। नेक्स्ट, बम्बई ढक्कन में जो राजस्व वसूल प्रणाली लागू की गई थी वह रैयतवाड़ी कहा गया। यानी बम्बई में कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी। यह रिकॉर्ड क्या सिद्धांत पर आधारित था? इसमें सरकार रैयतों के साथ बंदोबस्त किया तथा कर के समय समय पर पूर्ण निर्धारित किया गया। यानी इसमें क्या होता है? रैयत के साथ, रैयत यानी किसान के साथ बंदोबस्त था। यानी टैक्स वो सीधे किसान से लेते थे, अब जमींदार से वो टैक्स नहीं लेते थे। रैयतवाड़ी के अनुसार किसान से टैक्स लिया जाता था। अगला, अमेरिका में 1861 में गृहयुद्ध छिड़ गया। ठीक है इस 1861 में क्या छिड़ गया? गृहयुद्ध छिड़ गया। ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में तहलका मच गया क्योंकि अमेरिका से कपास आयात मुश्किल हो गया। जिस कमी की पूर्ति से अधिक मात्रा में कपास का आयात करके किया गया, यानी भारत का इस्तेमाल किया गया कपास को लाने में। इसके लिए भारतीय किसानों को कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन किया गया। साहूकार द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया। नहीं, सबसे पहले किसानों के पास पैसे नहीं थे, तो साहूकारों ने पैसे दिए, किसको? ऋण दिया। यानी किसको दिया? किसानों को दिया। किस लिए? कपास उगाने के लिए, क्योंकि भारत में अमेरिका में गृहयुद्ध छिड़ रखा था 1861 से।
सो गाइस हमारा नेक्स्ट है 1865 के आसपास जब अमेरिका गृह युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका में फिर से कपास का उत्पादन चालू हो गया, जिससे भारत की निर्यात में कमी आ गई। निर्यात व्यापारी और साहूकार किसानों को दीर्घविधि ऋण देने से इनकार करने लगे। अब किसानों को क्या हो रहा है, जो उनको पैसा चाहिए उन्हें दिया नहीं जा रहा, किसे, साहूकार से, क्योंकि 1865 तक क्या हो गया था, अमेरिका में जो गृह युद्ध था वो ख़त्म हो गया था, वहाँ पे दोबारा प्रोडक्शन चालू हो गया। तो क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे ही ले लेगी, क्योंकि वहाँ पे पास पड़ेगा, अमेरिका पास है ब्रिटेन के, तो अच्छा कपास भी वहीं से मिलता है, तो वहीं से ले करते थे। इसीलिए 1865 तक आते आते क्या हुआ, कपास की मांग कम हो गई इंडिया में। उसी समय रैयतवाड़ी क्षेत्र में कर का फिर से निर्धारण होना था, जिसे नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। किसान को ठगा महसूस करने लगे, जो ढक्कन विद्रोह का कारण बना। यानी ढक्कन विद्रोह का कारण क्या था, किसान अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि ठगा हुआ महसूस, यानी हमें साहूकार, ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब क्या कर रही है, मिलकर ठग रही है। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह के बाद संथाल प्रांगण का निर्माण कर दिया गया। इसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और वीरपुर जिले से लिया गया। 1860 के दशक तक पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के रूप में कपास का आयात अमेरिका से आता था। ठीक है, 1860 के दशक तक क्या होता था, पहले ब्रिटेन के कच्चे माल के रूप में कपास का आयात 3/4 अमेरिका से आता था, यानी बहुत बड़ा लेवल है इस, जो कहाँ से आता था, अमेरिका से। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों के विषय में 5वीं रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई। ठीक है, जिसमें बहुत सारी कमियां भी थी। फ्रांसीसी बुकनान एक चिकित्सक था जो बंगाली चिकित्सक सेवा में भारत में आया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक क्या था, एजेंट, जिसका इस्तेमाल ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। नेक्स्ट है हमारा, पहाड़ी लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठा करते थे। ठीक है, क्या इकट्ठा करते थे, महुआ के फूल। साहूकार संथालों से ऊंची दरों पर ब्याज वसूलते थे, उन्हें संथाल आदिवासी दीग कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ आया हो।